अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय की, और विषय है सोना, गोल्ड। ज़िंदगी में कभी बेचना नहीं चाहिए, ये आज के वीडियो का विषय है। और ये विषय हम आज इसलिए बना रहे हैं कि एक हमने इसी गोल्ड सोना को नहीं बेचने के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसको लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन हर व्यक्ति का एक क्वेश्चन था, सवाल था कि हमने कभी ज़रूरत के लिए या इमरजेंसी में सोना बेच चुके हैं तो क्या करें। और दूसरा ये था कि कोई उपाय भी बताएं। तो आज का वीडियो का मकसद ये है कि जो विषय पहले लिया था उसको थोड़ा सा समझाते हुए वीडियो के अंत में हम इसका उपाय भी बताएंगे कि अगर सोना आपने बेच दिया है तो क्या उपाय करना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें, जिससे आपको पूरा विषय वस्तु समझ में आ जाए। सोना देखिए सबसे कीमती धातु है। चाहे किसी प्रकार की मुद्रा हो, पहले तांबे के सिक्के चलते थे, सोने के, चांदी के चलते थे, आज कागज़ के रुपये चलते हैं। सोने की बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाहे सत्ता बदल जाए, देश बदल जाए, महाविनाश हो जाए, विश्व युद्ध हो जाए, गोल्ड अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। एक कहावत भी है कि सोना लेने पिया गए, सोना कर गए देश, सोना मिला न पिया मिले, रूपा भय केस। पिया मतलब कमाने के लिए पति सोना लेने गया विदेश में, और इतने युग बीत गए कि न तो पिया वापस आए न सोना आए, बाल सफ़ेद हो गए, रूपा भय केस। तो ये एक सोने के बारे में कितनी उत्कंठा होती है और होनी भी चाहिए। ज्योतिष में और शास्त्रों में सोने को गुरु कहा गया। गुरु ग्रह का सूचक है। सोना किस्मत का सूचक है। सोना परिवार की सुख, समृद्धि और संपत्ति और मजबूती का सूचक है। और सोना जो है विरासत और वंशवृद्धि का सूचक है। घर में सोना नहीं होता है तो विरासत और वंशवृद्धि में भी रुकावट आती है। और गुरु जो ग्रह है, सोना गुरु ग्रह का सूचक है। सबसे पहले बताया, गुरु ग्रह है जो संतान, पिता, दादा का सूचक है। तो सोना जो है बहुत ही कीमती तो है ही है, लेकिन बहुत ही अमूल्य निधि है इन रूपों में। गुरु के रूप में, पिता के रूप में, वंशवृद्धि के रूप में, विरासत के रूप में, संपत्ति के रूप में, ये इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग भूल से सोना बेच देते हैं, इमरजेंसी में बेच देते हैं, या अन्य चीज़ों को, सस्ती चीज़ों को खरीदने के लिए भी सोना बेच देते हैं। सोना गिरवी कभी नहीं रखें, न कभी बेचें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने सोना अगर गिरवी रख दिया है तो आपने अपनी किस्मत गिरवी रख दी है। सोना अगर आपने बेच दिया है तो आप ये समझिएगा आपने अपने आप को बेच दिया है। घर की मजबूती और उसका जो ठोसपन है वो ख़त्म हो जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पुरखों ने हमें सोना सौंपा है। जैसे भी घर की स्थिति है, कुछ न कुछ वो सोना पुरखे बचाते थे, रखते थे, अगली पीढ़ी को सौंपते थे। हमें भी ये करना है। ये जो समय सोना हमारे पास पड़ा है ये हमारा नहीं है, आने वाली जनरेशन का है। मेरे दादाजी सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 से लगाकर 46 तक जर्मनी में रहे। जो हिटलर के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसमें हुए, वहाँ से वो बहुत से सोना भी लेकर आए थे। ये सिगरेट केस है, और ये लाइटर है, और ये सोने के प्याले हैं जो अभी तक हमने बचा के रखे हुए हैं। ये तो जो है हमारे गढ़ में, किले में जो ड्राइंग रूम है उसमें दिखाने के लिए है। बाकी सोना जो है नॉर्मली जैसे कि हम समझते हैं कि लॉकर में रखते हैं, रखना भी सुरक्षित रखना चाहिए। दिखाने की वस्तु नहीं है, छुपाने की वस्तु है, सुरक्षित रखने की वस्तु है, मर्यादा की वस्तु है। दहेज में आया हुआ सोना जो है वो आपका नहीं है, वो पत्नी का है। विरासत में सोना आया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, विरासत में पिता से, दादा से मिला है, वो भी आपका नहीं, वो अगली पीढ़ी का है। आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं। आभूषण जो सोने के होते हैं उनको हमेशा यदा कदा सर्वदा चमका के रखना चाहिए। उनको मलिनता, मैल इस तरह से नहीं आना चाहिए, न खंडित होना चाहिए। अगर सोना खंडित हो गया तुरंत उसको रिपेयर कराने की कोशिश करें दोस्तों।
जैसे कि मैंने बताया, सोना गिरवी रखा, आपने अपनी किस्मत गिरवी रखी है, ये मान के चलिए। सोना बेच दिया तो आपने अपनी किस्मत बेच दी, ये मान के चलिए। कभी भी भूल कर भी छोटी ज़रूरत के लिए, शौक़ मौज के लिए, अन्य जो दिखावे की वस्तुओं के लिए कभी भी सोना न बेचें आप। दिखावे की वस्तु की कोई वैल्यू नहीं है। कितनी भी कीमती वस्तु खरीद लो, कुछ भी काम की नहीं रहेगी। 10-20 साल बाद में सोना आपको 10-20 साल में 4 गुना 5 गुना होकर मिल जाएगा। इमरजेंसी में बेचना पड़ता है कई बार, कुछ लोगों में कष्ट होता है, बीमारी हो गई, ये हो गया, बेटी का विवाह है, ये है, या और भी कोई कारण है, जैसे मजबूरी वश अगर आपने बेचा है तो जो, जैसे कि मैंने बताया पहले वाले वीडियो में, लोगों ने हर एक ने ये सवाल किया कि बिक गया है भूल से तो क्या करें। उस वक्त मैंने एक उपाय बताया था। अगर आपने बेच रहे हैं, मजबूरी है, आपके इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि सोना बेचते ही उसी वक्त आप 1-2 ग्राम भी लो, लेकिन वापस सोना खरीद लो। ये एक सरल सा उपाय है कि अगर सोना पूरा नहीं बेचा जब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा ही बेच दिया है तो 1-2 ग्राम वापस खरीद लो। ये एक ज्योतिषीय उपाय है। अब 2 उपाय मैं आपको और बताता हूँ। घर में मान लो बिल्कुल ही सोना नहीं किसी के, तो आप उपाय कीजिए। पीले वस्त्र में आप जो है हल्दी की 5 गांठें, साबुत हल्दी, खड़ी हल्दी जो होती है, हल्दी की गांठें जो होती है, वो उसमें रख कर के गुरुवार के दिन धन स्थान पर रख दो। आप घर में जो धन स्थान, अलमारी का है या बक्सा है, कुछ भी वहाँ पर रख दीजिए। एक उपाय तो यह है कि 5 हल्दी की गांठें पीली कपड़े में गुरुवार को धन स्थान रखें, या चांदी की छोटी सी डिबिया लें, उसके अंदर केसर भरें और वो डिबिया भी पीले वस्त्र में बांध करके गुरुवार को धन स्थान में रखें। तो ये ऐसे उपाय हैं जिससे हम ये संकेत है कि वापस हमारे पास सोना आए, उसका एक टोटका है, उपाय है। तो ये करें, लेकिन ध्यान ये रहे सोना कभी नहीं खोना, चाहे ना गिरवी रखना, ना बेचना, सदा चमका करके, सदा संभाल कर। यह अगली पीढ़ी की जिम्मेवारी है आपको कि आपकी पुरानी वाली पीढ़ी ने आपको दिया है, तो आपको अगली पीढ़ी में आपको उनको सौंपना है। अगर आपने बीच में बेच दिया है तो आपने अमानत में खयानत की है अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों दोस्तों को भी इससे जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बनाएं।